हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। इसमें ऑलरेडी 13-14 टेस्ट हो चुके हैं। जीएस के जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट के जनरल नॉलेज का जो पेपर है, साथ में इसके आपको नोट्स भी करवाए जा रहे हैं। ये आज जो डिस्कस करेंगे पार्ट 10 है। 9 इससे ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको इसमें कहीं भी लगता है कि इसमें ये और कमी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि यूजफुल है, सही है, तो फिर आप उसको लाइक कीजिए। कुछ तो कीजिए, लेकिन आप कई बार देख कर निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो आप जरूर कीजिएगा। देखिए, हम ये टॉपिक है, इसको डिस्कस करें उससे पहले एक दो चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा आपको। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। जो संरक्षित एरियाज है मध्य प्रदेश के, वो डिस्कस करेंगे, जिसमें चाहे नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज है जो आपके स्टेट के हर एग्जाम में आती है। मध्य प्रदेश के या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो जिसमें जीके का पेपर लगता है, उसमें ये चीजें पूछी जाती है। एक तो मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, जिसको बोलते हैं राज्य पशु बारहसिंगा है। ये ध्यान रखना है आपको। मैं इसलिए बता रहा हूं कि लगभग सभी पेपर्स देखने के बाद ही ये कंक्लूड हुआ है कि ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जो बर्ड है, पक्षी, राज्य पक्षी, वो दूधराज है। राज्य मछली कौन सी है, फिश, ये महसीर है। फ्लावर, राज्य फूल, ये लिली का फूल है, जो स्टेट फ्लावर कहते हैं, राज्य फूल। रिवर, स्टेट रिवर कौन सी है मध्य प्रदेश की, नर्मदा है। ट्री कौन सा है, वृक्ष जिसको कहते हैं स्टेट ट्री, ये बनियान ट्री है, जिसको बरगद का पेड़ कहते हैं। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है मध्य प्रदेश स्टेट का, ये धूपगढ़ है, उच्चतम बिंदु। तो ये चीज है, इनको आपको अभी याद कर लेना है, कहीं नोट कर लीजिए, अदरवाइज टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखा है तो आपको सेंड कर देंगे। दूसरा, एक क्वेश्चन तो जो ये पहला है यहां से पूछ लिया जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूं यहां से पूछे जाते हैं। गवर्नर्स की बात आती है तो पूछ लिया जाता है कई बार डायरेक्ट कि पहले गवर्नर कौन थे। इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि या अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के। तो ये चीजें आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मध्य प्रदेश के जो पहले गवर्नर थे वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। जब स्टेट क्रिएशन हुआ, मध्य प्रदेश राज्य बना 1 नवंबर 1956 को, तो उस टाइम पे पहले जो गवर्नर थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल, वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। और दूसरे थे वो हरिविनायक पाटस्कर थे। तीसरे के रेड्डी थे। इस तरीके से 3 आप शुरू के और लास्ट के जरूर ध्यान पढ़ लीजिएगा। अभी प्रेजेंट में जो है मंगू भाई सी पटेल हैं, और ये मंगू भाई सी पटेल कब से हैं, ये जुलाई 2021 से यही राज्यपाल है। इससे पहले आनंदीबेन पटेल के पास एडिशनल चार्ज था मध्य प्रदेश का, उससे पहले लालजी टंडन थे, उससे पहले आनंदीबेन पटेल थी, जो भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरा, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के बारे में, कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उसके बाद में कौन से बन गए, अभी प्रेजेंट में कौन है। इस तरीके से आप लिस्ट जरूर बना लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। कई बार 1-2 चीजें पहले की पूछ ली जाती है, जैसे जब मध्य प्रदेश है जो 1948 से 1948 से और 1956 के बीच में मध्य प्रदेश विंध्य प्रदेश कहलाता था। विंध्य प्रदेश ये ईस्टर्न रीजन था, सेंट्रल इंडिया जो एजेंसी थी, और बाद में यूनियन हुआ बागेलखंड, बुंदेलखंड, और उसके बाद में इसका रीनेम हुआ विंध्य प्रदेश 1952 में। ये उस टाइम पे जो पार्ट में बांटा हुआ था, कि उस टाइम पे स्टेट को बांटा हुआ था, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, इस तरीके से। तो पार्ट बी कैटेगरी में था मध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश तो 56 में बना है, इससे पहले विंध्य प्रदेश।
तो उस टाइम का पूछ लिया जाता है कई बार। तो उस टाइम का अगर पूछा जाता है तो एपी सिंह थे उस टाइम पे, और असेंबली वगैरह क्रिएट नहीं की गई थी, लेकिन एपी सिंह जो अवधेश प्रताप सिंह है वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी से थे, और उसके बाद में अवधेश प्रताप सिंह जी के बाद में थे एसएन मेहता, उनके बाद में शंभुनाथ शुक्ला थे। तो ये तीन विंध्य प्रदेश के टाइम पे रहे हैं। इसके बाद में जब मध्य भारत बना है 1948 से 56 में, उस टाइम पे ये है जो पहले जो थे वो लीलाधर जोशी थे। तो इनको आप सबको पढ़िएगा एक एक करके। और जब भोपाल स्टेट है, भोपाल स्टेट जब 30 अप्रैल 1949 को जब हमीदुल्ला खान थे जो नवाब ऑफ बंगाल थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जो डोमिनियन ऑफ इंडिया है, भारत का एकीकरण हो रहा था, उस टाइम की बात हो रही है। तो जो स्टेट ऑफ भोपाल है वो उसको टेकन ओवर किया यूनियन गवर्नमेंट ने 1 जून 1949 को, और उसके बाद में इसको पार्ट सी स्टेट डिक्लेयर कर दिया। तो जब भोपाल स्टेट की बात आती है तो कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे ये शंकर दयाल शर्मा। और इस टाइम पहली बार असेंबली के इलेक्शन हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पूछी जाती है कि पहली बार असेंबली के इलेक्शन कब हुए। और जब उसके बाद में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट बनी है, उससे पहले चीफ मिनिस्टर की पोस्ट नहीं हुआ करती थी, तो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट बनी है जब रवि शंकर शुक्ल बने हैं, और ये है जो लगभग 6 साल से ज्यादा टेन्योर रहा है। अभी प्रेजेंट में जो शिवराज सिंह चौहान जी है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ये सबसे लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। इससे पहले जो थे वो थे दिग्विजय सिंह जी थे, जो 10 साल के आसपास मुख्यमंत्री रहे, और अभी के जो प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है ये उससे ज्यादा इनका टेन्योर हो चुका है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि सबसे लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। तो अभी जो प्रेजेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की बात होती है, तो आपको ये पढ़ना है कि कितनी सीटें हैं विधानसभा में, और उसके अलावा विधानसभा स्पीकर कौन है अभी वर्तमान में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी को नेता कौन है विधानसभा में। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है, ये जरूर आप पढ़िएगा। इसके अलावा हाई कोर्ट से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है इन चीजों को मैं डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह भी नहीं किया है आपने ज्वाइन, तो ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात होती है, तो हाईकोर्ट है ये कब एस्टेब्लिश हुआ है, इसका है जो कहाँ पे है हाईकोर्ट, जैसे जबलपुर में है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था इसको, है जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो डिवीजन है मध्य प्रदेश के, संभाग जिनको कहा जाता है, कितने संभाग है ये भी आप पढ़िएगा। टोटल मध्य प्रदेश में अभी 10 संभाग है। ये टोटल डिवीजन से मध्य प्रदेश के, भोपाल, चंबल डिवीजन, ग्वालियर, किस डिवीजन में कितने जिले हैं ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको आने वाले टाइम में भी मैं बताता जाऊंगा कि आपको कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। अदरवाइज हम पूरा सिलेबस करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, टेस्ट करवाए रहे हैं, रेगुलर ये चलता रहेगा। आज के टॉपिक पे आते हैं अब। ये है प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र हैं उनकी बात हो रही है। पहला देखते हैं, सबसे पहले नेशनल पार्क्स, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश में। पहला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ इसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? आपसे यही पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई। ये 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बना। ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एक दूसरा जो यहां से पूछ लिया जाता है, एक दूसरा और यहां से जो पूछा जाता है कि नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है। दो चीजें पूछी जाती है,
कब इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया और ये कौन से जिले में है? जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, उमरिया जिले में। जो उमरिया जिला है उसमें है ये। इसके बाद में जो नेक्स्ट घुघुआ जीवाश्म पार्क है, घुघुआ फॉसिल पार्क, ये 1983 में बना है। नेशनल पार्क कब बनाया गया है इसको? 1983 में। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश में? जो शाहपुरा है, शाहपुरा के पास में है ये। कान्हा टाइगर रिजर्व, ये काफी चर्चा में रहता है, काफी फेमस है कान्हा टाइगर रिजर्व। इसके बारे में आप खुद से भी जरूर पढ़िएगा। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के हैं वो है, उनमें है। जिलों की बात करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व की, तो ये कौन से जिले में आता है? एक तो इसको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। कान्हा किसली के नाम 1 जून 1955 को इसको राष्ट्रीय उद्यान, और 1973 में इसको बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था, कान्हा टाइगर रिजर्व को। कान्हा टाइगर रिजर्व ये कहां पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? बालाघाट और मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाता है कई बार ऑप्शन में। मंडला दे दिया जाता है, आपको लगता है बालाघाट है, लेकिन दोनों में है ये। इसके लिए एक जो काल्पनिक शुभंकर है वो भी बनाया हुआ है, जिसका नाम बूरसिंह बारासिंगा है। वो भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ये कान्हा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है कूनो नेशनल पार्क, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये अभी नया ही बनाया था 2018 में। ये श्योपुर और जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है उनमें है। शुरू में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन बाद में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। नाइनटीन 81 में इसकी एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। 2018 में है जो इसको ये नेशनल पार्क बनाया है। ये श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। माधव नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ये किस जिले में है? शिवपुरी, जो ग्वालियर डिवीजन में आता है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। ये शिवपुरी जिला है जो ग्वालियर डिवीजन में आता है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है माधव नेशनल पार्क का जब जिक्र होता है तो, कि नेशनल हाईवे कौन से निकलते हैं यहां से? इस पार्क से 2 नेशनल हाईवे पास होते हैं। एक है नेशनल हाईवे नंबर 3 NH3 और एक नेशनल हाईवे नंबर 27। नेशनल हाईवे जो 3 है, जो आगरा बॉम्बे वाला है, आगरा टू बॉम्बे, जो फॉर्मर नेशनल हाईवे 3 था, अभी नए की बात नहीं कर रहा, जो फॉर्मर नेशनल हाईवे 3 था, और जो झांसी से शिवपुरी को जाता है नेशनल हाईवे 27, वो दोनों ही इससे पास होते हैं। इसके बाद में आता है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क है, ये 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ईयर ऑफ नोटिफिकेशन जो कहते हैं कि इसका कब नोटिफाइड किया गया इसको नेशनल पार्क, 1981 में, 1981 में।
ये जैसा इसका नाम है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, और दूसरा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। छतरपुर और पन्ना इन दो जिलों में है ये पन्ना नेशनल पार्क। 1994 में 1994 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस वगैरह भी मिल चुका है। इसके बाद जो पेंच टाइगर रिजर्व है, ये 1975 में इसको नोटिफाई किया था एज ए नेशनल पार्क। यहां से जैसा इसका नेम है पेंच, तो पेंच रिवर भी है, इस पार्क से पेंच रिवर भी फ्लो करती है। और दूसरा यहां से और एक क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार, वो भी आपको ध्यान में रखना, ये जो सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर करता है। पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच रिवर, दो चीजें ध्यान रखनी है। और ये ऑलमोस्ट नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करता है ये पार्क इक्वल हाउस में, वेस्टर्न और ईस्टर्न कहें, या फिर सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वो ही देख रहे हैं, अदरवाइज इनके बारे में और भी कई चीजें पढ़ने की हैं, लेकिन वो अभी के लिए हम नहीं देख रहे। वो जब टेस्ट सीरीज में कर लेंगे हम उनको कवर है, जो धीरे धीरे जो टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्ट रिलेटेड चीजें होंगी हम उनको उसी टाइम कर लेंगे। संजय नेशनल पार्क, संजय राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए इसको एक और दूसरा नाम है जिस इसको पूछ लिया जाता है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहा जाता है इसको। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों में है ये। इसमें एक और पूछ लिया जाता है कि किस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ता है, जो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है उसमें पड़ता है ये। 2008 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। प्रेजेंट में जो सीधी और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट, तो आपको ध्यान रखना है सीधी और सिंगरौली, ये दो जिले हैं मध्य प्रदेश के, और कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का, उसमें है ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या संजय राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था। नाइनटीन 81 में। इसके आसपास है जो बोरी और पचमढ़ी अभ्यारण्य भी है, ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे नजदीक जो सिटी है पूछा जाता है, वैसे तो देखिए होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश का, जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन शहर पूछे जाते हैं कई बार, तो इस राष्ट्रीय पार्क के जो नेशनल पार्क के सबसे नजदीक, सतपुड़ा नेशनल पार्क के सबसे नजदीक जो सिटी है वो है पचमढ़ी। तो होशंगाबाद नहीं है ऑप्शन में, तो आप पचमढ़ी भी कर सकते हैं, ऐसा आया हुआ है क्वेश्चन पहले। नेक्स्ट जो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये 1979 में इसको बनाया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में। ये भोपाल में है।
ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स थे। आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये रेगुलर नोटिफिकेशन इसका मिलता रहेगा। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 1978 है, इसका ईयर ऑफ जो नोटिफिकेशन है 1978 है। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 1977 है इसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन। कब स्थापना हुई वो बात कर रहे हैं। और ये बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है? होशंगाबाद जिले में है, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। गांधी सागर अभ्यारण्य है 1981 का, और ये 2 जिलों में है, मंदसौर और नीमच। मंदसौर एंड नीमच 2 जिलों में है ये। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये 1981 का है, ये भी 1981 का है। ये कहां पे है? ग्वालियर जिले में है ये। यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जो किस बांध तक ये फैला हुआ है। जो घाटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक कौन से डैम तक इसका एक्सटेंड है? तो एक है तिगरा डैम। तिगरा डैम वहां तक है इसका एक्सटेंशन, वहां तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट जो करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी 1981 का ही है। करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में है, 1981 का है और शिवपुरी में है। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके लिए स्थापित किया था इसको 1981 में, जो एक विलुप्त होने के कगार पे है, उसके लिए किया था। केन घड़ियाल अभ्यारण्य, ये पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी 1981 में। ये देखिए, आप ईयर वाइज भी रख सकते हैं कि 1981 में कौन कौन से बने, देन 82, तो वो एक सीक्वेंस भी बन जाएगा आपका। जो केन घड़ियाल अभ्यारण्य है ये पन्ना और छतरपुर में है। पन्ना एंड छतरपुर। खेओनी वन्यजीव अभ्यारण्य है, 1982 का है ये खेओनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मध्य प्रदेश में है। देखिए, ज्यादातर तो ईयर और डिस्ट्रिक्ट ही आपके काम के हैं। एक तो है देवास, देवास डिस्ट्रिक्ट, और जो देवास डिस्ट्रिक्ट की है कन्नौद तहसील है। इसके अलावा सीहोर जिला है, उसके भी कुछ हिस्सों में ये खेवनी वन्यजीव अभ्यारण्य है, सीहोर। नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये 1978 का है। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भी कहा जाता है। जो लुप्त प्राय घड़ियाल हैं, या जो लाल मुकुट वाले जो कछुए होते हैं, या जो लुप्त प्राय गंगा के लिए डॉल्फिन की बात करें, गंगेज रिवर डॉल्फिन, उनके लिए ये फेमस है। इसको आप डिटेल में पढ़िएगा, इसका टेस्ट सीरीज वगैरह में भी अच्छे से करवाएंगे। अब ये कौन कौन से जिले में है? एक तो देखिए, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, एक तरीके से ट्राई पॉइंट जो है, जो नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये
यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है गंगेज रिवर डॉल्फिन के लिए पूछा जाता है। कई बार इनडायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि गंगेज रिवर डॉल्फिन है उसका क्या स्टेटस है, तो वो एंडेंजर्ड है। चंबल रिवर के पास में जो ट्राई पॉइंट है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वहां पे है ये। इसको 1978 में डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 1984 का है। रायसेन और जो नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है, पहले तो ये कब का है, 1984। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट की बात होती है तो सागर, इसके अलावा जो नरसिंहपुर है और रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। इट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। ओरछा वन्यजीव अभयारण्य है, ये 1994 में इसको डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पनपथा वन्यजीव अभयारण्य है, पनपथा वन्यजीव अभयारण्य ये 1983 का है, 1983 का। पेंच टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ये 1975 का है। 1975 का है। देखिए यहां से पूछा जाता है कई बार जो कि ये कौन कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो में फैला हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व। ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो राज्यों में फैला हुआ है ये। इसमें जो बात करें मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ये बाउंड्री फॉर्म करता है मध्य प्रदेश का जो सिवनी है, छिंदवाड़ा है एंड सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के, ये दो में है पेंच टाइगर रिजर्व। इससे एसोसिएटेड देखिए कई रिवर्स है, ज्यादा डिटेल में तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। जो कानन रिवर है या फिर महादेव हिल्स हो, सतपुड़ा रेंज हो, ये इसी में इमर्ज है। ये एक बफर जोन भी माना जाता है यहाँ पे, जिसमें है जो मोगली पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये बफर जोन क्रिएट करते हैं। वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो फेन वन्यजीव अभयारण्य है ये 1983 का है, 1983 का। नेक्स्ट जो है रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य, रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1989 का है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये इंदौर में है। इसमें एक इंपॉर्टेंट और जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट कहें इस तरीके से है, वो भी कई बार जिक्र हो जाता है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। एक प्राचीन महल है जिसका मुख्य रूप से पहले शिकार वगैरह के रूप में, या जो शिकार गाह कहा जाता है उसको, वो इसी में ही है, रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य में। होलकरों ने बनाया था। कई बार पूछा जाता है कि जो रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य है जिसमें निर्मित प्राचीन महल शिकार गाह है, वो किन के द्वारा बनाया गया था, तो होलकर डायनेस्टी के टाइम का है। यहाँ पे होलकर, ये सब हम पढ़ चुके हैं, होलकर, सिंधियार, ये डायनेस्टी। नेक्स्ट जो है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, ये 1978 का है।
रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, उसमें है ये। और एक क्वेश्चन यहां से जो पूछा जाता है, सागौन, सागौन जंगलों के लिए पूछा जाता है, तो ये सबसे बेहतरीन जो सागौन के ट्री है, सागौन फॉरेस्ट है, उसके लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है? तो वो है रातापानी टाइगर रिजर्व। वो इसी में ही है, विंध्याचल रेंज में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। सलेना वन्यजीव अभ्यारण्य है, सलेना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1983 का है ये। सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी 1983 का ही है। नोटिफिकेशन कि कब बना था ये? 1983 में। सिंघोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये 1976 का है, 1976 का। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है, सोन घड़ियाल सेंचुरी, ये 1981 का है। इसके अलावा जो वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये 1997 का है। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में, एक तो किस जिले में है? ये दमोह डिस्ट्रिक्ट में है, दमोह जिले में है। जो गोंडी लोगों की रानी, रानी दुर्गावती के नाम पे रखा है। गोंड, गोंडी, उनकी जो रानी, रानी दुर्गावती काफी फेमस है मध्य प्रदेश में, वीरांगना दुर्गावती, उनके नाम पे ये रखा है इसका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम दुर्गावती। और इसको मध्य प्रदेश सरकार ने 1996 में इसको अधिसूचित किया था, बाद में नोटिफिकेशन 1997 में किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व पहला जो है, ये है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1999 1999 में ये बना है बायोस्फीयर रिजर्व। किस जगह पे बना है? बैतूल, नर्मदापुरम, बैतूल, नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा, इन जिलों में है ये। तो तीन चीजें पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की ध्यान रखनी है आपको। 1999 में बना है, बैतूल जिले में, नर्मदापुरम जिले में और छिंदवाड़ा जिले के कुछ हिस्से इसमें आते हैं। किस तरीके का है ये? अर्ध शुष्क है। किसके लिए ज्यादा फेमस है? उड़ने वाली गिलहरी, जो उड़ने वाली गिलहरी है उसके लिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व फेमस है, जिसको कहते हैं फ्लाइंग स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2005 का है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया मध्य प्रदेश का, अनूपपुर। इसके अलावा जो ढिंडोरी है, देन इन मध्य प्रदेश के तो ये दो ही जिले आते हैं, अनूपपुर और ढिंडोरी, इनके कुछ हिस्से इसमें आते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वो भी इसका पार्ट है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। ये जो मैकल हिल्स हैं, मैकल हिल्स इससे एसोसिएटेड है। ये किसके लिए फेमस है? एक तो ये यहाँ पे पवित्र जो उपवन झाड़ी मेंढक होता है, सारस क्रेन हो गई, उनके लिए, या एक सफेद दुम वाला गिद्ध होता है, चार सींग वाला हिरण है, या एक जंगली जो इंडियन वाइल्ड लाइफ डॉग है, फोर हॉर्न एंटेलोप है, व्हाइट रम्प्ड वल्चर है, उनके लिए ये फेमस है, क्योंकि ये आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में।
नेक्स्ट है जो बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। ये पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें है पन्ना एंड छतरपुर जिले में है, मध्य प्रदेश में। ये किसके लिए फेमस है? बंगाल टाइगर, चिंकारा, नीलगाय, सांबर, हिरण या जो स्लॉथ बियर है, स्लॉथ भालू, उसके लिए फेमस है। बंगाल टाइगर, चिंकारा, नीलगाय, सांबर, डियर, स्लॉथ बियर, उनके लिए ये फेमस है। ये कब नोटिफाई हुआ है? 2011 में। उम्मीद है ये सब आपको यूजफुल लगा होगा। टेस्ट सीरीज रेगुलर करवाते रहेंगे। आप अपना ईमेल चेक करते रहिए। कोई भी इश्यू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आप है जो आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।